नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। उत्तर प्रदेश में लगेगा करंट, महंगी हो सकती है बिजली, 18 से 23% तक बढ़ेंगे रेट। जोशीमठ में अहम हुआ एक मिनट, कई लोग अभी भी नहीं छोड़ना चाह रहे अपना घर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में BS4 से नीचे के सार्वजनिक परिवहन वाहनों को हटाने के NGT के आदेश पर लगाई रोक। मिशन 2024 दिल्ली में PM मोदी करेंगे रोड शो, महासचिवों के साथ JP नड्डा ने की मीटिंग। लिव इन में रहने वाली लड़की को भरण पोषण का अधिकार नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला। अब घर बैठे कर सकेंगे खराब प्रोडक्ट की शिकायत, सरकार लेकर आने वाली है नई सुविधा। अभी तो बस दरक रहा है, फिर अंधेरा भी छाएगा। जोशीमठ में धाराशाही हो सकते हैं बिजली के पोल, तिरछे होने शुरू हुए। अब पहले की तरह हज यात्रा कर सकेंगे मुस्लिम, सऊदी अरब ने हटाए प्रतिबंध, उम्र सीमा भी खत्म की। राजस्थान में कांग्रेस की बैठक में नदारद रहे पायलट सहित 140 विधायक और पदाधिकारी, एक्शन की तैयारी में पार्टी। 5 रुपए का पार्ले जी 50 का, रिफाइंड 850 के पार। खैबर पख्तूनख्वा में महंगाई के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, इतिहास की सबसे अधिक महंगाई से जूझ रहा पाकिस्तान। तीनों सेनाओं में खाली है 1.35 लाख पद, सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी में वैकेंसी। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं को मिला 2023 चुनाव में जीत का मंत्र, शक्ति केंद्रों के दम पर कमल खिलाने की तैयारी। राहुल गांधी अमेठी से 2024 में आसानी से जीत जाएंगे चुनाव, कांग्रेस के इंटरनल सर्वे की ताजा रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र का दावा 2050 तक देश के 3700 बांध की जल संग्रह क्षमता 26% हो जाएगी कम। सत्ता के लिए बेच रहे सनातन धर्म, भारत जोड़ो यात्रा का असर RSS पर भी हुआ, बोले दिग्विजय सिंह। PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत को बिग बूस्ट, रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। रक्षा मंत्रालय ने एंटी टैंक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 4276 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर किए। चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, अब 17 साल की उम्र में ही वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। कर्नाटक पदयात्रा के बाद अब बस यात्रा, लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए तैयार हुआ कांग्रेस का प्लान। CM हेमंत बिस्व शर्मा बोले पुरुष नहीं कर सकते 3-4 महिलाओं से शादी, बदलनी होगी व्यवस्था। राहुल ने नहीं किया चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण, किसानों को नजरअंदाज करना राहुल को पड़ सकता है भारी। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, अब पुलिस भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे आवेदन। भैंस पालने वालों की होगी बल्ले बल्ले, खास तकनीक से जन्मेंगी फीमेल बफेलो काफ, मुर्रा नस्ल में होगा सुधार। जियो ने आगरा, मेरठ, कानपुर और प्रयागराज समेत 10 शहरों में शुरू की 5G सर्विस, मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा। जोशीमठ मामले में SC की तत्काल सुनवाई से इनकार, कहा ऐसे मामलों के लिए चुनी हुई सरकार भी है। राजस्थान राज्य के किसानों को जल्द ही मिल जाएगी फसल बीमा की राशि, केंद्र ने बनाया शानदार प्लान। दुनिया में पहली बार लैब में तैयार खून लोगों को चढ़ाया गया, रक्त विकार के उपचार में हो सकेगा क्रांतिकारी बदलाव। PM गरीब कल्याण योजना, दिखने लगा मुफ्त भोजन वितरण योजना का फायदा, पिछले राज्यों में सुधर रही लोगों की स्थिति। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023, आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, अरविंद केजरीवाल प्रचार करने आएंगे। महंगी हो सकती है बीड़ी और सिगरेट, कई संगठनों ने वित्त मंत्री से की तंबाकू पर टैक्स बढ़ाने की मांग। वायु प्रदूषण से बिगड़ी सेहत, दिल्ली NCR के 44% लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही। आने वाले दिनों में आटा, चावल और तेल हो जाएंगे सस्ते, कई फसलों के रकबे में हुआ बम्पर इजाफा। ओवैसी बोले लॉ में कभी जिहाद नहीं होता, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा कर रही गुमराह। अब चोरी हुए स्मार्टफोन का मिनटों में लगेगा पता, IMEI नंबर को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। शहरी जल सुरक्षा को आम बजट में मिलेगी प्राथमिकता, 1.5 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचाने की है चुनौती। मदरसों पर गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला देने का आरोप, 30 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश। जनवरी में सड़कों पर बड़ा जोखिम, कोहरे के कारण कम दृश्यता हादसों की बड़ी वजह, पिछले साल 1.5 लाख लोगों की मौत। भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि, अब घंटों नहीं मिनटों में चार्ज होगी मोबाइल लैपटॉप की बैटरी। निक्कर पहनने से कोई धार्मिक नहीं बनता, राहुल के बाद कमलनाथ का RSS पर वार। आपके बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में RBI ने कर दिया है बदलाव, ग्राहकों को मिली बड़ी राहत।
देश में टीवी चैनलों के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देश, सीधा प्रसारण के लिए पहले से नहीं लेनी होगी पूर्व अनुमति। भारत ने किया 16.92 करोड़ टन चीनी का निर्यात, चीन से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंची मांग। बीजेपी राजस्थान में 40 विधायकों के काटेगी टिकट, 100 नए चेहरों को मिलेगा मौका, गुजरात फॉर्मूला होगा लागू। अप्रैल से टाटा ग्रुप बना सकता है आईफोन, ताइवानी कंपनी के साथ मिलकर बनाया प्लान। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। तो देश की हवा में घुले ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट, अब सरकारी सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ, चीन, जापान और अमेरिका समेत कई देशों में जानलेवा कोरोना वायरस फिर से कहर बरपा रहा है। इन देशों में ओमिक्रॉन के BA.2 और XBB वेरिएंट से सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए। बड़ी बात यह है कि इन वेरिएंट समेत ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट और सब वेरिएंट भारत की हवा में भी घुल चुके हैं। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देश में अभी तक इन वेरिएंट की वजह से मामलों में ना तो उछाल देखा गया है और न ही मौत की संख्या में कोई बढ़ोतरी हुई है। सरकार की सर्वेलांस रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे के दौरान 324 पॉजिटिव नमूनों की सीक्वेंसिंग से भारत में सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट की उपस्थिति का पता चला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जिन क्षेत्रों में इन ओमिक्रॉन के इन वेरिएंट्स का पता चला है, वहां मृत्यु दर या कोरोना के मामलों में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में लगेगा करंट, महंगी हो सकती है बिजली, 18 से 23% तक बढ़ेंगे रेट। जी, उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली की दरों में इजाफा देखने को मिल सकता है। बिजली कंपनियों की ओर से 2023-24 के लिए सभी श्रेणियों की बिजली दरों में कुल 15.85% की वृद्धि प्रस्तावित है। हालांकि इस प्रस्ताव को योगी सरकार की ओर से भी मंजूरी नहीं मिली है। सरकार के अधिकारी बिजली कंपनियों की ओर से दिए गए प्रस्ताव को आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए विवेचना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर सरकार बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर अगर मुहर लगा देती है, तो ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए पहली 100 यूनिट के लिए बिजली की कीमत प्रति यूनिट 3.50 रुपए से बढ़कर 4 रुपए 35 पैसे हो जाएगी। वहीं 300 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने पर उपभोक्ताओं को 5 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट की जगह 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से कंपनियों को भुगतान करना होगा। वहीं कृषि के लिए 10 से 12% की वृद्धि प्रस्तावित है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर बैठे कर सकेंगे खराब प्रोडक्ट्स की शिकायत, सरकार लेकर आने वाली है नई सुविधा। जी हां, खराब प्रोडक्ट्स और सेवाओं की शिकायत करना अब आसान होने जा रहा है। आप जल्द ही घर बैठे आप अपने किसी खराब प्रोडक्ट से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जल्द ही आप उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत का स्टेटस अपडेट भी पा सकेंगे। इससे खराब उत्पाद और सेवाओं की शिकायत आसान होगी। इसके अलावा ग्राहक अपनी शिकायत से जुड़े दस्तावेज भी भेज सकेंगे। ग्राहक व्हाट्सएप पर शिकायत का स्टेटस भी ट्रैक कर सकेंगे। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जल्द ही व्हाट्सएप के जरिए शिकायत लेने की शुरुआत करेगा। आपको बता दें कि हर साल हेल्पलाइन पर 7 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज होती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।